कभी सोचा है एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां एक देश से दूसरे देश में बस एक चिट्ठी भेजना भी कितना मुश्किल रहा होगा। सोचिए जरा, हर देश के अपने अलग नियम, अपनी अलग फीस। एक ऐसा जाल था जिसे सुलझाना लगभग नामुमकिन लगता था। खैर, आज की कहानी इसी बारे में है कि कैसे 150 साल पुरानी एक व्यवस्था ने न सिर्फ इस मुश्किल को हल किया, बल्कि आज हमारे पैसे भेजने के तरीके में भी एक बहुत बड़ी क्रांति ला रही है। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और जानते हैं कि आखिर वो कौन सा क्रांतिकारी विचार था जिसने इस इतनी बड़ी वैश्विक समस्या को हमेशा के लिए हल कर दिया। देखिए, एक ग्लोबल सिस्टम के आने से पहले दुनिया भर में कह सकते हैं कम्युनिकेशन करना बहुत ही मुश्किल काम था। किन्हीं भी दो देशों के बीच चिट्ठियों के लेन देन के लिए अलग अलग समझौते हुआ करते थे। मतलब अगर किसी की चिट्ठी कई देशों से होकर गुजर रही है तो हर बॉर्डर पर उसे नए नियम और नई फीस का सामना करना पड़ता था हर बार। तो जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत महसूस हो रही थी। और फिर इस बदलाव की शुरुआत होती है। साल था 1863। जगह थी पेरिस, जहां पहली बार इस पर बात हुई। लेकिन असली मोड़ आया 1874 में, जब जर्मन पोस्टमास्टर हेनरिक वॉन स्टीफन ने स्विट्जरलैंड के बर्न में एक ऐतिहासिक बैठक बुलाई। और वहीं 9 अक्टूबर 1874 को 22 देश एक साथ आए और उन्होंने एक ऐसी संधि पर हस्ताक्षर किए जिसने पूरी दुनिया को एक सिंगल पोस्टल एरिया में बदल दिया। कमाल है ना? बस कुछ ही सालों में 1878 तक इसे हम सब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी यूपीयू के नाम से जानने लगे। लेकिन जानते हैं, यूपीओ को बनाने वालों का मकसद सिर्फ डाक भेजना नहीं था। बिल्कुल नहीं। उनका एक बहुत बड़ा सपना था। एक फ्रेंच शब्द है रिप्रोचमेंट डिपर्ट्स। इसका मतलब है लोगों को एक दूसरे के करीब लाना। उनके लिए चिट्ठियां सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थीं। नहीं, वो तो अलग अलग संस्कृतियों और लोगों को जोड़ने वाला एक पुल थी। तो ये तो हुई 19वीं सदी की बात। अब कहानी में एक लंबा जंप लेते हैं और आते हैं 21वीं सदी की एक बहुत बड़ी समस्या पर, और वो है सीमा पार पैसा भेजना। वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बताते हैं कि आज अगर कोई विदेश से अपने घर पैसा भेजता है तो औसतन 6% से ज्यादा तो सिर्फ भेजने में ही खर्च हो जाता है। जरा सोचिए इस बारे में। किसी की मेहनत की कमाई का इतना बड़ा हिस्सा बस उसे घर तक पहुंचाने में कट जाता है। ये वाकई में दुनिया भर के लाखों परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये जो अंतर है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। देखिए, एक तरफ है पुराने परंपरागत तरीके, जहां पैसा पहुंचने में कई कई दिन लग जाते हैं और फीस इतनी ज्यादा लगती है कि पूछिए मत। और दूसरी तरफ एक नया आधुनिक विकल्प उभर रहा है। एक ऐसा विकल्प जो वादा करता है कि पैसा लगभग तुरंत पहुंचेगा, और वो भी बहुत बहुत ही कम लागत पर। तो सवाल ये उठता है कि इस आधुनिक समाधान के केंद्र में आखिर है क्या? कौन सी ऐसी अनोखी साझेदारी है जो ये सब मुमकिन कर रही है? चलिए देखते हैं कि कैसे दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं एक साथ आ रही हैं। तो इस पूरी क्रांति के केंद्र में है भारत का यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, इसे एक तरह का डिजिटल पेमेंट हाईवे मान लीजिए। एक ऐसा हाईवे जिसने भारत में पैसे के लेन देन का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया है। ये तेज है, सस्ता है और सबसे बड़ी बात, हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध है। और जानते हैं, ये पूरी प्रक्रिया है ना, ये कमाल की है और बहुत ही सरल। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए विदेश में कोई व्यक्ति अपने लोकल पोस्ट ऑफिस जाता है। वहां से पेमेंट का जो निर्देश है वो यूपीयू के ग्लोबल नेटवर्क के जरिए पलक झपकते ही भारत पहुंचता है। यहाँ भारत में इंडिया पोस्ट उस निर्देश को रिसीव करता है और फिर यूपीआई की मदद से पैसा सीधा, एकदम सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में जमा हो जाता है। बस इतना आसान। तो इसकी असली ताकत, इसकी जो जान है, वो इसी फिजिकल मॉडल में है, यानी फिजिकल और डिजिटल का संगम। ये क्या करता है? ये पोस्ट ऑफिस के सदियों पुराने भरोसे को यूपीआई की एकदम नई तेज डिजिटल स्पीड के साथ जोड़ देता है। और यही मेल, फिजिकल और डिजिटल का यही मेल इस साझेदारी को इतना ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। तो ये तो हुई कि ये काम कैसे करता है। अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं और समझते हैं कि इस नए मॉडल के मायने कितने गहरे हैं। और ये कहानी सिर्फ पैसे भेजने तक ही सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। अब हो ये रहा है कि दुनिया भर के जो पोस्ट ऑफिस हैं, उन्हें डिजिटल सर्विस देने वाले जरूरी सेंटर्स के तौर पर देखा जा रहा है। ये एक तरह से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अहम हिस्सा बन सकते हैं। एक ऐसा हिस्सा जो उन लोगों तक भी पहुंचेगा जो आज भी ऑनलाइन दुनिया से, इंटरनेट से दूर हैं।
और इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो हमें भारत में ही देखने को मिलता है। इंडिया पोस्ट पहले से ही उन लोगों तक पहुंच रहा है जहां तक पहुंचना सबसे मुश्किल होता है। जरा ये आंकड़े देखिए। 2024 में इंडिया पोस्ट में जितने भी नए खाते खुले, उनमें से 77% ग्रामीण इलाकों से थे और 59% खाते महिलाओं ने खोले थे। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का यानी वित्तीय समावेशन का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। तो इसका असर बहुत दूर तक जाने वाला है। सोचिए, इससे गांवों के छोटे छोटे ई-कॉमर्स एक्सपोर्टर्स सीधा ग्लोबल मार्केट से जुड़ पाएंगे। ये दूसरे देशों के लिए भी एक मॉडल बनेगा कि वो अपने पेमेंट सिस्टम को कैसे जोड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये उन 2.6 अरब लोगों तक फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचा सकता है जो आज भी डिजिटल दुनिया से बाहर हैं। और हाँ, साथ ही ये दुनिया भर के पुराने पोस्टल नेटवर्क्स को एक नई जिंदगी, एक नया मकसद देगा। जैसा कि केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहा है, ये एक प्रौद्योगिकी लॉन्च से कहीं बढ़कर है। ये एक सामाजिक अनुबंध है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की कामयाबी नहीं है, ये एक सामाजिक समझौता है। ये इस बात को साबित करता है कि जब नागरिकों के लिए बना पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सीमाओं के पार जुड़ता है, तो वो पूरी मानवता की बेहतर सेवा कर सकता है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि जैसे जैसे दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है, क्या ये मुमकिन है कि हमारा सबसे पुराना, सबसे भरोसेमंद ग्लोबल नेटवर्क ही इस बात की कुंजी बने कि इस नई डिजिटल क्रांति में कोई भी कहीं भी पीछे न छूट जाए? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।